Dear members, today we talk about hyosamus. As by the way, we were discussing fear betrayed of being, fear poisoned of being. Dr. M.L. Sehgal, the master of this technique, had given kingpin of hyosamus fear of being betrayed. This is the kingpin, and this is first time applied by our master डॉक्टर M.L. सहगल। मतलब कि उसे डर है कि जो कुछ उसके पास है कहीं वो उससे भी वंचित ना हो जाए, इसलिए वो कभी भी खतरा मोल नहीं लेता। अगर दो व्यक्तियों ने कोई काम शुरू करना हो तो वो कहेगा तुम पहले काम शुरू कर लो, मैं बाद में पैसा लगा दूंगा, अभी मैं व्यस्त हूँ। इसके साथ दो और रूब्रिक इसके जुड़ जाते हैं, अफेक्टेशन, हाई डिजायर टू। मरीज कुछ इस तरह आकर कहेगा डॉक्टर साहब ध्यान से दवाई देना, जितनी मेरी सेहत है उससे भी कमज़ोर ना हो जाऊं। ये भी डॉक्टर योगेश सहगल ने हमें कराया था हायोसाम्स में कि हायोसाम्स को ये होता है कि जितना का मैं हूँ, जितनी कि मेरी सेहत है, जितनी कि ये बीमारी है, उतनी भी रह जाए कोई बात नहीं, इससे भी मैं डाउन ना चला जाऊं। जैसे पहली बार मैंने 50 मिलीसीमल सिंगल डोज ड्राई डोज एक्सपेरिमेंट की, उस लेडी को ट्यूमर था नोज पे, नाक पे, तो मैंने हायोसाम्स दी उसको। लाइट शाम था, बायोप्सी ले जा नहीं रही थी, डॉक्टर कह रहे थे जे मेलिग्नेंट हो सकता है। तो वो बार बार यही कहती थी कि जो जितना है नाक पे इतनी ही रह जाए डॉक्टर साहब, कहीं आँख पर ना चला जाए। तो वो बार बार यही बात कहती 2 3 4 बार। तो मैंने हायोसाम्स 0/1 सिंगल डोज दी और वो ब्यूटीफुली क्योर हो गई सिंगल डोज से। टोटल उसका ट्यूमर डिजॉल्व हो गया और वो लंबा समय कितने ही और पेशेंट भेजती रही। जैसे हायो वाला कहता भी है कि आगे जाके करेंगे हम, वो भी इसका किंग पिन ही है, इनसाइटिंग। वो कहता है अगर आप मेरे को ठीक कर देंगे ना तो मैं लंबी लाइनें लगा दूंगा डॉक्टर साहब आपके पास, पर पहला मेरे को ठीक करो, मेरे को ठीक करके दिखाओ, फिर मैं मान जाऊंगा। इनसाइट करता है, आपको उकसाउंदा है कि आप मेरे को ठीक करो, मेरे वाल ध्यान दो। पर जो फियर बीट्रेड है कि हर जगह आप उसको वॉच करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, मेडिसिन भी लेनी है, तो पहले वो बोलेगी कि पहले मेरे हस्बैंड को दो, अगर ये ठीक हो जाएंगे, इनको कोई प्रॉब्लम ना हुई तो फिर मैं बाद में लूँगी डॉक्टर साहब, ऐसी हस्बैंड बोल सकता है। तो वो रिस्क नहीं लेना चाहता किसी भी बात में, कहीं भी हायोसाम्स वाला, उसको हमेशा ही धोखे का डर बना रहता है। मैंने कितने ही केस ठीक किए हैं, अभी भी एक केस ठीक किया है, मैंने लिखा था 2-3 दिन पहले ग्रुप में कि उस लेडी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये मेरा हस्बैंड है, इसने गलती की है, किसी लेबरिंग लेडी के साथ सेक्सुअल चैट की है, बेशक फर्स्ट मिस्टेक है और ये सॉरी फील करता है कि लास्ट मिस्टेक है, फिर भी मैं यकीन नहीं कर रही डॉक्टर साहब इस पर, ये मेरे को धोखा देगा, इस पर विश्वास नहीं कर सकती। तो मैंने कितनी केस ऐसे हायोसाम्स से ठीक किए हैं। ग्लूजन हस्बैंड इज फेथलेस और ग्लूजन वाइफ इज फेथलेस, फियर बीट्रेड ऑफ मी। तो वो लेडी एक हफ्ते में ही इतना चेंज उसमें आ गया
कि वो कहती अब मेरे मन में वो बात नहीं आती। ऐसी मेरी खुद की सिस्टर इन लॉ थी, उसका डाउट हो गया अपने हस्बैंड पर, वो सुसाइड करने भी चली गई थी, बाई दी वे वापस आ गई। तो मेरे को कहा, जब पता चला मैंने बोला आप मेरे पास दवाई लेने आओ, बबली उसका नाम था कि नाम है, वो आई और मैंने हायोसेम्स दी। और वो अब भी कहती है कि वीर जी मेरे को पता ही नहीं कि कब मैंने ऐसे सोच लिया था। तो ये फियर बीट्रेड इसका हायोसेम्स का किंग पिन रूब्रिक है। ओपियम में फियर एक्स्ट्रावेगेंस है, हमने किया है इससे पहले। डरता है कि बीमारी बढ़ गई है और ना बढ़ जाए। हायोसेम्स फियर बीट्रेड है, डरता है कि जितनी मेरी सेहत है कहीं उससे भी कम ना हो जाए, नुकसान होने का डर। उतना वो कहता है कोई बात नहीं, चल जाएगा डॉक्टर साहब, इतनी तो, इससे भी कहीं मैं और कम ना हो जाऊँ अपनी सेहत में। बहुत छोटा सा नुक्ता है, उसकी लैंग्वेज से पकड़ना पड़ता है कि क्या ये हायो है या ओपियम है। नेक्स्ट कम्स दी हायोसेम्स इन रूब्रिक ग्रोपिंग एफिज इन डार्क। ऐसी हालत जिसमें मरीज समझ नहीं पाता कि इस स्थिति में वो निकल भी सकता है या नहीं। समझ नहीं आता कि ये बीमारी कब और कैसे बढ़ गई, पहले क्या हुआ था, ये पूछने पर कहेगा कि मैं बता नहीं सकता डॉक्टर साहब। कंप्लीट डार्कनेस है प्रेजेंट में, वो कोशिश करना है कुएं में से निकलने की पर उसको रास्ता नहीं मिल रहा। वो अगर कहीं जाएगा भी मेडिसिन लेने के लिए और डॉक्टर के पास आपकी सलाह लेगा, आपसे पूछेगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस के पास जाऊँ, आप मेरे को रास्ता दिखाएं। ओपियम में आपका इलाज छोड़ दूँ पर आप ही बताएं कि कहाँ जाऊँ डॉक्टर साहब, मैं कैसे दिखाऊँ, किसको दिखाऊँ, क्योंकि ओपियम भी ग्रोपिंग एफिज डार्क में है। हायोसेम्स में इसलिए आपसे इलाज नहीं छोड़ना चाहता, आपको मेरे बारे में पता है डॉक्टर साहब, कहीं ऐसा ना हो कि जो आराम आया है वो भी ख़राब हो जाए, ये आपको छोड़ना नहीं चाहता। और अगर वो कहीं किसी और का पेशेंट है, वो डॉक्टर साहब नहीं है अवेलेबल, तो वो आएगा कि मैं उनका पेशेंट हूँ, उनके पास ही जाऊँगा, अभी वो डॉक्टर साहब नहीं है, तो एक बार मेरे को 1 हफ्ते की मेडिसिन दे दीजिए। ऐसे मैंने 3-4 केसों में देखा है और इमीडिएटली वो हायोसेम्स से ठीक हो जाते हैं और वो वापस जाते भी नहीं उस डॉक्टर के पास, फिर हमें नहीं छोड़ते। उसमें बेड डिजायर टू रिमेन है कि जो जहाँ बिस्तरे में हूँ, आराम में हूँ, बेड पे हूँ, कंफर्ट में हूँ, वो छोड़ना नहीं चाहता। हायोसेम्स वाला उसी डॉक्टर के पास चिपका रहता है। क्लिंगिंग नहीं है पर फियर बीट्रेड है और कंफर्ट जोड़ना है। बेड डिजायर के बिस्तरे पे आराम से मैं लेटा हुआ हूँ, बेड डिजायर टू रिमेन है। फिर आ जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है इसका कि इनडिफरेंट कंप्लेंट आज नॉट, कि शिकायत ना करना। 2 रूब्रिक से हमने 1000 केसेज फीवर के ठीक किए हैं। क्या है, बुखार है, क्या करते हैं, लेटे रहते हैं, क्या शिकायत करते हैं, नहीं करते हैं। डॉक्टर साहब बाहर भी मैं आपके क्लिनिक पे लेटा हुआ था, बेंच पे, रश था, टाइम लग रहा था, पर शिकायत नहीं करता। सो ब्यूटीफुल रिजल्ट्स विद हायोसेम्स, indifferent complaint does not bad desire to remain in, and so beautiful differentiation in 1 minute with urgentum natricum, bad desire to remain in, lamenting, complaining, feigning so much in urgentum natricum.